नमस्कार दोस्तों, द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देखने जा रहे हैं पटवारी से संबंधित सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों के लिए। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। एक इमारत के निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला लोहा जस्ता की एक परत से लेपित किया जाता है। यह लोहा की मदद करता है। यह लोहे की किस प्रकार मदद करता है? पहला है संरक्षण और जंग निवारण में मदद करता है, इसे हल्का बनाने में मदद करता है, आकर्षण दिखाने में मदद करता है या मजबूत बनाने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, संरक्षण और जंग निवारण में इसकी मदद करता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? हृदय, मस्तिष्क, आकृत और फिर पेशी। तो आपका सही हो जाएगा डी आंसर, पेशी नहीं है। ये सब मानव हृदय के अंग होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 वाला है, तने द्वारा प्रबंध में होता है। बायोफिल्म, इमली, गुलाब या बायोफल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुलाब, सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, उपकला ऊतकों के निम्न कार्यों में से कौन सा एक कार्य अनुपयुक्त है? पहला, इसका ज्यादा ऑप्शन है, इसका सीधा उत्तर बता देते हम। सी वाला है, छोटी आंत का अस्तर स्त्रित उपकला से बना होता है। छोटी आंत का अस्तर स्त्रित उपकला से बना होता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, ठीक है ना, नरम तने वाले पौधों को कहा जाता है। झाड़ी कहते हैं या फिर वृक्ष कहते हैं, झाड़ी कहते हैं, प्रतान कहते हैं या फिर शाक कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा शाक कहते हैं। 1 से 4 फीट के होते हैं। यह दुर्बल होते हैं, यानी दुबले होते हैं, कोमल होते हैं, ठीक है ना, और इन्हें ही शाक कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 है, प्रश्न क्रमांक 6 है, गुरुत्व के कारण त्वरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। प्रश्न क्रमांक 7 है, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? केवल निर्जीव वस्तुएं, केवल समस्त सजीव वस्तुएं, कभी कभी सजीव प्राणी तथा कभी कभी निर्जीव प्राणी। डी वाला है, सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं दोनों शामिल होते हैं। तो इसमें सजीव और निर्जीव वस्तुएं दोनों शामिल होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। प्रश्न क्रमांक 9 वाला है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है लोहे की जंग, मैग्नीशियम, रिबन का दहन, फलों का काटना या जल का उबलना। तो कौन कौन सा हो जाएगा इनमें से? ए वाला है सिर्फ, दूसरा तीसरा और चौथा बी में है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन सी है, पहला और चौथा ऑप्शन डी है, पहला और दूसरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए वाला, तीसरा और चौथा, फलों फलों का काटना और जल का उबलना। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन में आते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 है, ठीक है ना, युग्म एक्स का उपयोग पुताई की पुताई के लिए होता है तथा यह जल के साथ उबलता प्रबलता से अभिक्रिया कर वाय का निर्माण करता है। एक्स तथा वाय हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। प्रश्न क्रमांक 11 है, एक तरंग का वेग, ठीक है ना, एक तरंग का वेग, आकृति और तरंग दैर्घ्य होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न क्रमांक 12 है, कोलेंडाइमा कोलेन एक मिनट, प्रश्न क्रमांक 12 है, कोलेन काइमा
ऊतक की कोशिका डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है। कैसे हो जाती है? ग्लूकोज और प्रेक्टिन के कारण, ठीक है ना, लिग्निक लिग्निंग और कटिंग के कारण, ठीक है ना, प्रेक्टिन और काइटिन के कारण, सुबेरिन और सेलुलोज के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज और प्रेक्टिन के कारण। प्रश्न क्रमांक तीसरा है 9, 4 और 12 मान के 3 प्रतिरोध सामान्य क्रम में जुड़े होते हैं। परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पी वाला 2.2। प्रश्न क्रमांक 14 है अल्पतम सघन ग्रह जिसकी सघनता जल की सघनता से भी कम है निम्न है। बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून और शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शनि, डी इज द सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 15 है, ठीक है ना, अलगी शैवाल, ठीक है ना, क्रिप्टो गेम्स के किस अनुभाग से संबंधित हैं? ये वाला है हेलोफाइटा, बी बी वाला, सॉरी इधर हो गया टाइपिंग के समय, बी वाला है एंजिस स्पर्म, सी वाला है जिम्नोस्पर्म और डी वाला है बायोफाइड। तो इसका सही आंसर है आपका ए वाला सही आंसर हो जाएगा थोलोफाइटा। प्रश्न थैलोफाइटा। प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? स्वर्ण, प्लेटिनम, ए में दो धातुएं हैं, दूसरे में है रजत प्लेटिनम, सी में है पोटेशियम निकेल, डी में है स्वर्ण और रजत। इसका सही आंसर है आपका ए वाला स्वर्ण और प्लेटिनम। प्रश्न क्रमांक 17 है, जमीन के रिक्त स्थान में पानी के रिसने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है ना, अपक्षय, बी है अंतर स्कंदन, सी है संरक्षण, डी है वर्षा जल और संग्रहण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंतस स्कंदन, बी वाला सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 18 है, रोग जो संक्रामक नहीं है, रोग जो संक्रामक नहीं है कौन सा है? कैंसर, यूमोनिया, कैंसर, निमोनिया, सामान्य जुकाम या फिर हैजा, ये भी वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैंसर, ये संक्रमण जनित रोग नहीं है, ठीक है ना। निमोनिया है, सामान्य जुकाम है और हैजा है। प्रश्न क्रमांक 19 को देखते हैं, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। ऊर्जा, त्वरण, कार्य और शक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला शक्ति। प्रश्न क्रमांक 20 है, यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटीन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 35, 12, ठीक है ना, 23 यानी 23 और 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23, सी वाला सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 21 है, समुद्र में तैर रही एक शार्क यह दिखाती है कर्षण, स्थैतिक घर्षण या सर्पी घर्षण या फिर बेलन घर्षण। तो वो बताती है अपने कर्षण। प्रश्न क्रमांक 22, घटनाओं का नए जीवन के आरंभ में घटने वाली सही क्रम बताइए। सही क्रम आपको बताना है, युग्म का निर्माण, जाइगोट का निर्माण, नर और मादा युग्मों
का सम्मिश्रण। और नेक्स्ट है गर्भाशय की भित्ति में भ्रूण का अंतः स्थापना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। पहला वाला है, ठीक है ना, युग्म का निर्माण। फिर सी वाला हो जाएगा नर और मादा युग्मों का सम्मिश्रण। इसके बाद दूसरा हो जाएगा जाइकोड का निर्माण। फिर तीसरा, फिर लास्ट में चौथा हो जाएगा गर्भाशय की भित्ति में भ्रूण का अंतस्थ स्थापन। तो बी वाला सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 23 देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? समुद्री स्तर पर, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण शून्य होता है। डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 24 है फेरस प्रश्न क्रमांक 24 फेरस सल्फेट क्रिस्टल फेरल सरफेस क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनाते हैं? ये वाला है फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सी वाला है फेरिक ऑक्सीजन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। डी है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस पानी। तो इसका सही आंसर है आपका बी वाला फेरिक सल्फर क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब बेबी में गर्म करने पर क्या उत्पन्न होगा? हमें फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी प्लस सल्फर प्लस डाइऑक्साइड प्लस फेरिक डाइऑक्साइड अपने प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 25 है विद्युत चुम्बक का उपयोग निम्न में किया जाता है। विद्युत चुम्बक का उपयोग निम्न में किया जाता है एम्पलीफायर में, ट्रांसफायर में, विद्युत घंटी में, रेफ्रिजरेटर में। प्रश्न क्रमांक सी सही हो जाएगा विद्युत घंटी में। पटवारी से संबंधित ऐसे ही प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।